पिछले एपिसोड अर्थात 6वें एपिसोड में आपने सुना कि भौजिया के कहने पर ब्रिजाभार सुबुकी शहर के फुलवारी से चल देता है। जमुना नदी के तट के उस पार धुइयाँ रमा देता है। वहाँ ननद और भौजाई पहुँचती हैं और दोनों योगी से शादी करने को कहती हैं, परंतु ब्रिजाभार अपने गुरु की शक्ति से दोनों को महल में भेज देता है और राह में आगे बढ़ता है। तो हफ्तापुर में पहुंचता है। वहाँ धुपिया ठगिनी जादूगरनी ब्रिजाभार को सुगा बनाकर पिंजरे में कैद कर लेती है। तब हेवंती सातों सांवरी के पास जाती है और अपने स्वामी की रक्षा करने का गुहार अपने मामियों से लगाती है। अब 7वें एपिसोड की कहानी विस्तार से सुनिए। जब सातों सांवरी हेवंती से कहती है कि धुपिया बहुत बड़ी जादूगरनी है, उससे हम लोग पार नहीं पा सकते, तब हेवंती मामियों के चरण से लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि मामी, हम तुम्हारे शरण में आई हैं, कोई भी उपाय लगाकर मेरे स्वामी की रक्षा करो। पौ फटते ही धुपिया मेरे स्वामी से शादी कर लेगी और मेरे स्वामी मेरे हाथ से बेहाथ हो जाएंगे, तो पीछे से हम लोग कोई उपाय करके क्या कर लेंगे। तब मामियाँ हेवंती को धीरज धराती है और कहती है कि हम लोगों का सारा जादू तो फूलपुर में ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम खोइछा में 5 जादू बांध के रखी हैं। फिर भी हम लोग हफ्तापुर चलते हैं और कोई भी उपाय लगाकर हम लोग अपने भगिना को ज़रूर छुड़ाएंगे। मामी की बातों को सुनकर हेवंती खुश हो जाती है और एक साथ हेवंती और सातों सांवरी उड़न खटोला पर बैठकर सब लोग हफ्तापुर के लिए चल देती है। 8 बरस का रास्ता क्षण भर में पहुंच जाती है। हफ्तापुर सिवान में उड़न खटोला उतार कर सोचती है कि धुपिया तो सोने का पिंजरा छाती पर रखकर सोई है, किस प्रकार से भगिना को छुड़ाएंगे। जब कोई उपाय नहीं सूझता है तो देवराज इंद्र को स्मरण करके कहती है कि ए इंद्र महाराज, एक भर निद्रा धुपिया को दे दो। तब इंद्र महाराज एक भर निद्रा धुपिया को दे देते हैं। धुपिया अपने महल में निर्भेद सो जाती है। तब तक हेवंती और सातों सांवरी धुपिया के महल में प्रवेश करते हैं। तो जब धुपिया के महल में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि धुपिया बजर किवाड़ लगाकर लोहे का कील ठोंक करके सोई है। तब हाथ में सरसों लेकर सांवरी मंत्र मार देती है तो किवाड़ खुल जाता है। सांवरी वहां पहुंचती है जहां छाती पर पिंजरा रखकर धुपिया सोई हुई है। उसके छाती पर से पिंजरा उठा लेती है, महल के बाहर आ जाती है और जादू मारती है तो ब्रिजाभार सुग्गा से योगी बन जाता है। तब सांवरी ब्रिजाभार से कहती है कि तुमको हमने कितना मना किया था कि हफ्तापुर मत जाना, लेकिन तुम नहीं माने। तब ब्रिजाभार कहता है कि राम दोहाई, तुम्हारा क्रिया खाकर कहता हूँ कि मैं बादल में उड़ कर जा रहा था, जादू मार के धुपिया ने हमको सुगा बना दिया। तब सांवरी कहती है कि मैं धुपिया को नहीं छोड़ूंगी। वह जादू का मंत्र मार देती है और पानी का बाढ़ आ जाता है। अर्थात सातों सांवरी अब ब्रिजाभार को छुड़ाकर अब वहीं उसके महल में जादू का मंत्र मार देती है। अब वहीं पर पानी का बाढ़ आ जाता है। सारा महल पलंग पानी में डूब जाता है और सब पानी पानी हो जाता है। तब तक ब्रिजाभार हेवंती को देखता है तो उस पर क्रोधित हो जाता है, उसको गाली देने लगता है और कहता है कि बार बार मेरे इज्जत का भरता क्यों बनाती हो, मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाती हो, तुम लोग यहाँ से जाओ और मुझे आगे जाने दो। तब हेवंती कहती है कि स्वामी, तुम कितना भी गरियाओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर सातों सांवरी और हेवंती अपने अपने महल चली जाती है और ब्रिजाभार आगे की राह पकड़ लेता है। जब इधर धुपिया 1.25 पहर के बाद जगती है तो इधर उधर पिंजरा खोजने लगती है, सुग्गा को खोजने लगती है।
तो कहीं भी उसे पिंजरा और सुग्गा दिखाई नहीं देता है। तो सोचने लगती है कि यहाँ कहाँ से इतना पानी आ गया और पिंजरा कहाँ बह गया। तब धुपिया ध्यान लगाती है तो देखती है कि सांवरी गुजरी मेरे साथ छल कर गई, मेरे साथ दगा कर गई और अब हफ्तापुर सिवान के उस पार चली गई है, जहाँ अब मेरे जादू का जोर नहीं चलेगा। छाती पीट पीट कर रोने लगती है और पछताती रह जाती है और हेवलपुर शहर में पहुँचता है। हेवलपुर शहर में इधर उधर घूमने लगता है। तब तक गांव के बाहर एक कुआं दिखाई देता है। उसी कुएं के पास आसन लगाकर ब्रिजभार बैठ जाता है। मृगछाला पर बैठकर बांसुरी बजाने लगता है। इतना सुंदर बांसुरी बजाता है कि लोग मोहित हो जाएं। मैं अब आपको बता देता हूँ कि हेवलपुर में हेवली केवली रहती थी। उसकी नौकरानी कुएं पर जल भरने के लिए आती है तो जोगी को देखती है। जोगी की सूरत को देखकर मोहित हो जाती है और कहती है कि ऐसा पुरुष तो मैंने आज तक नहीं देखा। जोगी है कि भगवान है। इतना कोमल बदन है, बारी उम्र है, किस कारण से जोगी फकीर बन गया है। तब जोगी के पास पहुंचती है और प्रणाम करके पूछती है कि बाबा कहाँ आपका घर द्वार है और कहाँ का पयान किए हैं, सब हमें समझा कर बताइए। तब योगी कहता है कि मैं पछाह देश का हूँ, मैं अपने गुरु जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। तब नौकरानी जोगी से कहती है कि जोगी बाबा मुझसे विवाह कर लो, मैं आपका जन्म जन्म के लिए जोगिनी बन जाऊंगी, आपका आसन लगाऊंगी, आपका धुइयाँ रमाऊंगी, आपका चरण दबाऊंगी, जीवन भर आपकी सेवा करूंगी, आप हमसे विवाह कर लो। तब ब्रिजभार कहता है भागती हो यहाँ से, तुम्हारे जैसे कितने गदहियों को मैं छोड़ कर आया हूँ, पानी भरो और अपने घर जाओ। तब नौकरानी पानी लेकर वहाँ पहुँचती है जहाँ महल में हेवली केवली दोनों बहन रहती है और दोनों बहनों से कहती है कि बीबी जी एक जोगी आया है जो कुएं पर आसन लगाकर बैठा है, इतना सुंदर है कि देखकर हमारा मन लोभा गया है। और आप दोनों बहनें 12 वर्ष से जप तप और व्रत कर रही हैं कि हे भगवान हमें वर देना तो ब्रिजभार को देना, नहीं तो हमें कुंवार रखना। वैसा ही जोगी कुएं पर आया है, जाकर आप लोग दर्शन कराओ। तब हेवली केवली कहती है कि तुम मुझसे हम लोगों से मजाक तो नहीं कर रही हो, यदि तुम्हारा बात गलत होगा तो मैं तुम्हारी दुर्गति कर दूंगी, मैं तुम्हारे खाल खिंचवा कर उसमें भूसा भरवा दूंगी। तब यदि ऐसा है तो उसका लक्षण बताओ। तब नौकरानी कहती है कि बीबी जी कोमल बदन है, बारी उम्र है, लीलार पर मणि चमक रहा है, सूरत तो इतना सुंदर है कि वर्णन नहीं कर सकती। कितना योगी यहाँ आए गए परंतु ऐसा योगी हमने नहीं देखा। तब हेवली केवली नौकरानी की बातों का विश्वास कर लेती है और खूब अच्छे ढंग से साज श्रृंगार करके जोगी के पास पहुँचती है। तो जोगी को देखकर हेवली केवली को लार टपकने लगता है और योगी को प्रणाम करके कहती है कहाँ आपका घर द्वार है, कहाँ से आए हैं, क्या आपका नाम है, कैसी आपकी माता है जो इस ऐसे लाल अनमोल को जोगी बनने के लिए छोड़ दी है, कैसी आपकी पत्नी है जो अपने स्वामी को इस प्रकार जोगी बनने के लिए छोड़ दी है, और तुम कैसे हो कि सारा भोग विलास छोड़कर इतने कम उम्र में जोगी फकीर हो गए हो। तब जोगी जवाब देता है नहीं मेरी कोई माता है, नहीं मेरी कोई पत्नी है, माता जी जन्म देकर मर गई और नहीं मेरा कोई घर द्वार है। मेरे गुरु जी मुझको पाले पोसे हैं और उन्होंने मुझको अपना चेला बना दिया। वही गुरु जी मुझको छोड़कर कहीं चले गए हैं और मैं उन्हीं को खोज रहा हूँ। तब हेवली केवली कहती है कि जोगी तुम अपना जोग छोड़ो, हम लोगों से विवाह करो और हमारे राज्य का राजा बनकर राज करो। हम लोग दिन रात तुम्हारी सेवा करेंगी। जोगी फकीरी छोड़ दो और यहीं पर रहो। तब जोगी कहता है
कि मैं तुम लोगों से शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जोगी फकीर रमता जोगी बहता पानी हूँ। मैं अपने गुरु जी को खोज रहा हूँ और मुझे तुम लोग जाने दो। तब हेवली केवली कहती है कि 12 बरस से हम लोग जब तप व्रत अतवार कर रही हूँ कि कब जोगी ब्रिजाभार आएंगे तो हम लोग इनसे शादी करूँगी, और आज हम लोगों का आसरा सफल हुआ। अब तुम हम लोगों से शादी करो, अब यहाँ तुम्हारा कोई बहाना अकिल नहीं चलेगा। हेवली केवली हम लोगों का नाम है, यह सिंदूर लो, हम लोगों से विवाह करो, और जब तक विवाह नहीं करोगे तब तक हम दोनों तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। तब ब्रिजाभार कहता है कि तुम लोगों से सुंदर 360 गदहियों को रास्ते में छोड़कर आया हूँ। ऐसी सुंदर मेरी पत्नी है कि इससे घर अंजोर रहता है, उसको लाल पलंग पर छोड़ कर आया हूँ। तुम लोग जैसे गदहियों से मैं शादी करूँगा ऐसे कैसे सोच लिया। जाओ यहाँ से तुम लोग अपने महल में, और मुझे आगे जाने दो। हेवली केवली जोगी की बातों को सुनकर जल के खंगार हो जाती है और क्रोधित होकर कहती है कि जोगी, अपना तुम कुशल चाहते हो तो हम लोगों से शादी करो, यदि शादी नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारी बहुत गिंजन करेंगे, हरियर बांस कटवा कर तुमको बहुत पीटेंगे और फिर पीठ पर नमक दरेंगे। यदि तुम अपना भलाई चाहते हो तो खुशी से हम लोगों से विवाह करो और हेवलपुर के शहर का राजा बनकर राज करो। और आगे कहती है कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी मैं बहुत दुर्दशा करूंगी, बांस का कैन कटवा कर मंगाऊंगी और तुम्हारे पीठ पर मूंज की तरह थुरवा कर उस पर नमक दरवा दूंगी, तुम्हारा दोनों आँखों को निकलवा दूंगी और तुम्हारे शरीर को जमुना तट पर जला दूंगी और हड्डी खोदवा कर बस्ता में भरवा कर जमीन में गड़वा दूंगी और राख को उठाकर जमुना में दहवा दूंगी। तब देखूंगी कि कौन तुम्हारी मदद करने आता है, और जो मदद करने के लिए आएगा उसको भी मैं खाक में मिला दूंगी। तब ब्रिजाभार कहता है कि तुम लोगों के डराने धमकाने से मैं तुम लोगों से शादी नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है सो करो। तब हेवली केवली ब्रिजाभार को रस्सी से बांध देती है, बांस का कोपल मंगवाकर शरीर पर मूंज की तरह थुरने लगती है और पूछती है कि अब भी समय है, मान जाओ, नहीं तो तुम्हारे शरीर की दुर्दशा हो जाएगी, अब तुम्हारे शरीर पर नमक दरूंगी। तब ब्रिजाभार कहता है कि तुम लोगों की जो इच्छा हो वो सब कर गुजरो, मगर मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा। फिर हेवली केवली ब्रिजाभार के शरीर पर नमक रगड़ना शुरू कर देती है। मैं बता देता हूँ कि हेवली केवली इतनी बड़ी डाइन थी कि जादू में भरपूर थी। उन लोगों को थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा था और ब्रिजाभार के शरीर की दुर्गति करती जाती है। तब ब्रिजाभार जोगी बुरी तरह रोने तड़पने छछनने लगता है और सोचता है कि अब मेरा प्राण नहीं बचेगा, विपत्ति में मेरा कोई सहायता नहीं कर रहा है। तब ब्रिजाभार दर्द से व्याकुल होकर विलाप करने लगा। उसका रुदन सुनकर वन के सभी जीव जंतु रोने लगे, तालाब का पानी सूखने लगा, वृक्ष मुरझाने लगे, पशु पक्षी कुहुकने लगे, सब अकुला गए, मगर उन चंडालिनियों ने नहीं माना और ब्रिजाभार की और भी महादुर्गति करने लगी। दोस्तों, इस एपिसोड में आपने सुना कि हेवली केवली ब्रिजाभार को किस प्रकार से सजा देती है, अब उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे कि हेवली केवली ब्रिजाभार के साथ क्या क्या करती है। बहुत ही आगे की रोमांचक कहानी है। ब्रिजाभार के साथ कौन कौन सी घटना घटने वाली है और ब्रिजाभार को कौन और किस प्रकार कैसे बचाता है इतनी बड़ी दुर्गति से, बहुत ही रोमांचक दृश्य है। आप लोग सुनेंगे तो जो है कांपने लगेंगे इस दृश्य को देखकर। और फिर आगे किस प्रकार से ब्रिजाभार बच करके आगे सोरठपुर शहर में पहुंचता है और फुलवारी में सोरठी से उसकी मुलाकात होती है। तो इस प्रकार सोरठी ब्रिजाभार की रहस्यमयी रोमांच और रोमांटिक कहानी को सुनने के लिए
मेरे चैनल भारतीय लोक कथाएं पर आप लोग बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अधिक से अधिक मित्रों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग सोरठी ब्रिजाभार की कहानी का मनोरंजन कर सके। बहुत ही आगे की कहानी इतनी रोमांचक होने वाली है, ये आप लोग ऐसा सोचे भी नहीं होंगे। तो इसलिए कहानी को लगातार सुनते रहिए और मेरे साथ बनने रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड 8वें एपिसोड में। ये 7वां एपिसोड आज यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।